गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक्सेप्टर डेफिशिएंट या एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। जो अपना टॉपिक चल रहा था लास्ट वीडियो में अपन ने जो डिस्कस किया था वो अपना टॉपिक था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, और उसमें अपन ने बात की थी कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अनडोप्ड और डोप्ड, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो अपने जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने प्योर सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपने पढ़ लिया, और इसके अलावा जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर्स थे उसके बारे में भी आपने एक पार्ट पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि जब क्या हो कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी क्या की जाए, मिक्स की जाए, कि सेमीकंडक्टर्स में किसकी इलेक्ट्रॉन रिच या डोनर की क्या है इम्प्योरिटी क्या की मिक्स की जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे उसमें अपन ने जो इम्प्योरिटी थी उसमें अपन ने सिलिकॉन के क्रिस्टल में या सिलिकॉन में अपन ने क्या मिलाया था, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिक्स की थी। ठीक है, तो आज जो अपन बात कर रहे हैं इसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, जो इम्प्योर या अपन ये बोल दें कि डोप्ड सेमीकंडक्टर्स हैं उनका सेकंड पार्ट पढ़ने हैं। तो सेकंड पार्ट में आता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक्सेप्टर डेफिशिएंट और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इसमें क्या होता है, देखो सिंपली अपने जो इलेक्ट्रॉन रिच डोनर इम्प्योरिटीज थी उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या अपोजिट था। देखो उसमें तो क्या था कि जो अपने इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे थे वो थी 5 वैलेंसी वाली। ठीक है, कि जिनकी 5 वैलेंसी थी वो मिला रहे थे। ठीक है, कि जिससे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के रीजन से क्या हो रहे थे, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो इलेक्ट्रो कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बन रहे थे, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, और इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। आज जो अपन बात कर रहे हैं कि आज हम जो इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की जो इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे तो इसमें जो इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है वो इम्प्योरिटी जो ग्रुप 13 होता है, क्या होता है कि जो अपनी पीरियोडिक टेबल है उसका ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, कि वैलेंसी क्या है, 3। तो इट मीन क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट हो गया। अब क्या होता है कि इसे अगर इसको अपने सेमीकंडक्टर्स में मिक्स करते हैं तो ये कंडक्टिविटी को किस तरह से इंक्रीज करेंगे, तो वो बात अपने को यहाँ पर करनी है। देखिए अपने एक बात सपोज करते हैं कि कोई भी जो क्रिस्टल हैं सेमीकंडक्टर्स के, ठीक है, अब इसमें क्या है कि अपन ने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की मिक्सिंग की। ये जो मैं इसमें डॉट बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ गए। ठीक है, आपको ये सेम ऐसे ही बनाने हैं, लेकिन एक जो डेफिशिएंट वाले एटम है उनको आप डार्क कर देना। ठीक है, चाहे आप डॉट डॉट से करना चाहे वैसे डार्क कर देना। अब इसमें क्या होता है कि अब जो ये एटम है, अब मैं एक एटम पर बात करूंगा ओनली। ठीक है, ओनली वन एटम पर अपना डिस्कस होगा यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है, ये एक एटम हो गया। जैसे इसमें अपने मिक्सिंग कर रहे हैं इंडियम की, किसकी कर रहे हैं, इंडियम, ठीक है। अब जो इंडियम है इसके आउटर सेल में या अपन ये बोल दे वैलेंसी सेल में क्या है, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या है कि इसके पास 4th इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, यानी कि 4th इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है कि अपनी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा कि जो यहाँ पर जैसे सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा कि अब जो सिलिकॉन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपने वो वैलेंसी टेट्रावैलेंट कंप्लीट करने के लिए, अपनी चतुसंयोजकता पूरी करने के लिए, टेट्रावैलेंट चतुसंयोजकता। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या है कि ये सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब जैसे सिलिकॉन क्या होगा कि इंडियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ये इसे सिलिकॉन से इंडियम की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा कि सिलिकॉन के पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वॉइड बन जाएगा, होल बन जाएगा, वैकेंसी बन जाएगी। तो अब क्या है कि जो इसके पास वाला दूसरा सिलिकॉन है, जो नियरेस्ट जो सिलिकॉन होगा, उससे इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन की तरफ जाएंगे, फिर ये उससे नियरेस्ट वाले से। तो इस तरह से क्या है कि एक ही सिस्टम बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे और उन इलेक्ट्रॉन के पीछे पीछे क्या बनता जाएगा, वॉइड्स बनता जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करेंगे, तो उस टाइम क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि जो वॉइड्स हैं वो क्या हो रहे हैं कि किसकी तरफ दौड़ रहे हैं, पॉजिटिव आयन की ओर, और जो ये फिल वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो होल्स हैं या पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ आएंगे, नेगेटिव की ओर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 क्या होते जाएंगे कि वन एटम टू अदर एटम पर क्या होते जाएंगे, एक्सचेंज होते जाएंगे, यानी कि उस पर ट्रांसफ़र होते जाएंगे, और ट्रांसफ़र होंगे तो उस रीजन से क्या होती जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कंडक्टिविटी यहाँ पर बन जाएगी। जैसे आप इसमें ये डायग्राम देख रहे हैं कि इसमें ये पी टाइप, एन टाइप, ठीक है, एनायन और कैटायंस। तो ये जो डार्क होल बने हुए हैं ये तो क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो खाली बोल्स बने हुए हैं, स्पेरीज बने हुए हैं, खाली बोल्स हैं, तो ये क्या है कि होल्स हैं। ये यहाँ पर मैंने डिनोटेड करा रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन उस होल से, जैसे इलेक्ट्रॉन अगले उस पर जाएगा तो क्या होगा कि उसके पीछे होल बन जाएगा, फिर उस होल को कंप्लीट करने के लिए नियरेस्ट एटम से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा वहाँ पर होल बन जाएगा। तो ये एक सिस्टम कंटिन्यूस में चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तो है आपको सिस्टम जो था। अब मैं आपको बताता हूँ बुक वाले सिस्टम से कि अपन सपोज कर लेते हैं, सपोज गैलियम एटम आर डोप्ड विद एक्सेप्टर एटम फॉर दिस पर्पज, द एटम ऑफ इंडियम, इसका सिंबल क्या है, आयन, ग्रुप 13th, ठीक है, 13 ग्रुप का है, कैन बी टेकन, ओनली 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन इंडियम एंड 4th इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंसी और इलेक्ट्रॉन होल, ठीक है। कि 4th इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी या इलेक्ट्रॉन होल्स, ठीक है। दिस होल और वैलेंसी कैन बी फिल्ड बाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियर बाई एटम, जो अदर एटम होगा इसके नियर बाई में जो भी एटम्स होगा उसके द्वारा क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो होल्स हैं या अपने यहाँ पर वॉइड्स बोल सकते हैं, तो ये वॉइड्स क्या है उसके द्वारा फिल होंगे, बट दैट इलेक्ट्रॉन लीव ए होल एट मेन पोजीशन, कि जिस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे वहाँ पर क्या बन जाएगा, अब होल बन जाएगा। इट अपीयर दैट दिस होल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन नियर बाई इलेक्ट्रॉन विल फिल द होल एंड इट विल कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगी, एक चेन बनती जाएगी और ये लगातार इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। सो ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू पॉजिटिव प्लेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन होल्स, but it appear that these holes are positively charged and move to negatively charged plates,
ठीक है। तो ये एक ऐसा फील होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर, पॉजिटिव प्लेट्स की ओर क्या कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं, ठीक है। और जो होल्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, सॉरी पॉजिटिव चार्ज एंड मूव टू क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज से ये बन रहे हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। एक्चुअली दीज इलेक्ट्रॉन होल्स बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज होल, दिस टाइप सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड पी टाइप्स, ठीक है। जो अपन ने इलेक्ट्रॉन रिच वाली जो या इलेक्ट्रॉन डोनर इम्प्योरिटी मिलाई थी तो उसे एन टाइप का क्या बना था, कंडक्टर बना था। तो अब इसे कौन किसका फॉर्मेशन होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। वेयर पी मीन पॉजिटिव, ठीक है, और वहाँ एन मीन क्या था, नेगेटिव। तो इस तरह से क्या है कि ये डोप्ड और अनडोप्ड पर बात होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो आप जनरली ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं अपने, उनमें क्या है कि डायोड होते हैं, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसे आप देखते होंगे ऐसे करके। इसमें क्या है कि एक ऐसे राउंड में येलो कलर, रेड कलर और फिर इसमें 2 वायर निकले होते हैं। इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो डायोड्स होते हैं। तो जो डायोड्स हैं तो ये क्या है कि एक इलेक्ट्रिक पार्ट्स हो जाते हैं कि जो डायोड्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है। तो डायोड्स अपन जो पढ़ेंगे कि एक तो यहाँ पर मेन आता है NPN और एक होता है PNP, ये डायोड्स हैं। तो NPN और PNP डायोड्स किस तरह से बनते हैं कि आपने सैंडविच या आपने बर्गर देख खाया ये होगा, ठीक है ना। तो बर्गर में क्या है कि जैसे उसके 2 पार्ट्स होते हैं, वो तो क्या हो जाएंगे कि सेम ट्रांजिस्टर के हो जाएंगे इनके, और उनके बीच में जो मैटर रखा जाता है तो वो क्या हो जाएगा, पी टाइप का। तो इस तरह से क्या है कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे ये लेयर बनाएंगे, तो ये N और ये P, और सेम इसी कंडीशन में क्या है कि लेयर बनाएंगे तो PN P की क्या है कि एक दूसरे के ऊपर नीचे क्या बना देंगे, लेयर, अप एंड डाउन में लेयर बनाएंगे। तो इस तरह से क्या बनेगा, PNP या NPN क्या बन जाएंगे, डायोड्स बन जाते हैं। और ये डायोड्स क्या है कि जो इलेक्ट्रिक अपने आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिक कोई भी जो रेडियो है, टीवी है, मोबाइल्स हैं, ठीक है, इन सब में इनका यूज होता है। इसके अलावा क्या बात होती है कि जो सोलार सेल होता है उसमें जो डायोड्स होते हैं वो डायोड्स भी क्या है कि इन्हीं से फॉर्म्ड होते हैं। और इन डायोड्स का उसमें क्या यूज है कि जो क्या करते हैं कि जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आप और भी ऐसे कई हैं कि इसके अलावा गैलियम और आर्सेनिक के मिक्सिंग से जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं वो क्या है कि आइडेंटिफाई द सिग्नल इमीडिएटली, यानी कि सिग्नल्स को बहुत तेज़ी से क्या करता है कि उनकी पहचान करता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके मेन से मैंने आपको बताए हैं। अब आप इससे देखते हैं अपना N and P टाइप सेमीकंडक्टर आर extensively used in electronics. Many types of component or devices have been used, ठीक है। इनका मेन यूज इलेक्ट्रिक आइटम से होता है। डायोड आर formed by combination of N and P type semiconductor which are used as rectifier in electronics, ठीक है। ट्रांजिस्टर are also formed which is used to identify the signals of radio frequency or audible wave और amplification, ठीक है। इनको क्या है कि ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट आता है फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर का अपन कैसे फॉर्मेशन करते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेयर ऑफ वन टाइप सेमी कंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन 2 लेयर ऑफ अदर टाइप सेमी कंडक्टर्स। जो मैंने बताया था कि 2 अदर टाइप्स, जैसे PNP अपने को बनाना है तो इसके बीच में क्या है N टाइप की लेयर बनाएंगे, और अगर NPN बनाना है
तो इनके बीच में सैंडविच टाइप से क्या बना देंगे, पी की लेयर यहाँ पर एडजस्ट की जाएगी। सो दीज कॉम्बिनेशन ऑफ NPN और PN पी टाइप सेमी कन्फॉर्म ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, फिर आता है सोलर सेल पर। सोलर सेल इज डायोड टू हाई एफिशिएंसी which is called photodiodes. These solar cells are used to convert light energy into electrical energy. ठीक है, इसके अलावा कुछ इसके स्पेशल है। Some specific compound of group 13 and 15 are indium antimony, AIP and gallium arsenic। अब इसमें जो गैलियम और आर्सेनिक है, ये क्या है कि जो सिग्नल्स होते हैं उनको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करता है। इज दैट सेमीकंडक्टर विच इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द सिग्नल इमीडिएटली। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है एक तरह से कि इसमें विच ट्रांजिस्टर आर यूज्ड आइडेंटिफाई द सिग्नल इमीडिएटली, तो वो कौन सा है, गैलियम आर्सेनिक, जो ग्रुप 13 एंड 15 से हैं। लास्ट जो बात आती है, दीज आर वेरी लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड एंड रेडियम ऑक्साइड बिहेव लाइक मेटल्स। बिसाइड दीज द मेटल एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज of some other metal oxide like vanadium oxide, vanadium dioxide, vanadium trioxide, titanium oxide depend on temperature। ठीक है, और सिमिलरली क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड एसेट्रा आर वेरी सेंसिटिव टू UV यानी कि अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट, and due to this property these components have been extensively used in organic photochemistry। इस रीजन से क्या है कि इनका यूज क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में इनका यूज बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो अपने इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो इस पर जो अपन बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।